पे मैं आगे बढ़ता हूं और इसी लहजे में एक और शायर को पेश करना चाहता हूं जिसने आपकी आवाज को अपनी आवाज बनाया है, जिसने आपके एहसास को अपने दिल में महसूस किया है, जिसने आप जो सोचते हैं उसी को अपने कलम के हवाले किया है। इस्तकबाल कीजिए प्रतापगढ़ की सरजमीन से उठने वाला एक नौजवान जो इन दिनों मुशायरों में सामईन की आंखों का तारा बन गया है। शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी को मैं आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब शहजादा कलीम। बिल्कुल बिल्कुल अबाबिल जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बार पूरी महफिल आजाद भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दे इस मुशायरे के लिए। मैं बिल्कुल कोई खलिश नहीं बाकी रखना चाहता हूं, बगैर किसी तसलसल के तोड़े मैं सीधे सीधे 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मऊ के लिए मैं नया नहीं हूं, इसके पहले भी मैं आया हूं और जिन मोहब्बतों से आप सुनते हो मऊ वाले उसी तरीके से सुनिएगा। आजाद भाई ने एक बात कही कि हमें डराया जाता है, बेटा आप बैठ जाओ, मुझे अपना काम करने दो, मुझे पता है। चलो बहुत बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, लेकिन इनके आसपास जो समझदार लोग हों वो उन्हें चुप करा ले, ये मुशायरे को खराब ना करे। मुशायरा अच्छा हो गया है, मेरे भाइयों ने इस मुशायरे को जिंदा कर दिया। एक बार आप सब फिर से तालियां बजाइए। मैं हाजिर करता हूं आजाद भाई ने ये बात कही कि हमें डराया जाता है। मऊ वालों आजाद भाई को बताओ और ये बताओ कि न झूठी शानो शौकत वाले ना प्रचार वाले हैं। अब यहां से जागना और बताना, भैया इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मैं वहां तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं जहां तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि न झूठी शानो शौकत वाले ना प्रचार वाले हैं, न बम बारूद ना त्रिशूल ना तलवार वाले हैं, न बम बारूद ना त्रिशूल ना तलवार वाले हैं। आजाद भाई अब सुनिएगा कि न बम बारूद ना त्रिशूल ना तलवार वाले हैं, नहीं डरते किसी सरकार से हम दुनिया की। सुन लो मऊ वालों, अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर उस बात पर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खामोश रहा तो मैं ये समझूंगा कि आप डरते हो। मैं पढ़ता हूं कि न बम बारूद ना त्रिशूल ना तलवार वाले हैं, नहीं डरते किसी सरकार से हम दुनिया की। सुन लो हुसैनी है हमारा जज्बा, हम सरकार वाले हैं। भैया इसका माइक सही करो, ये वॉल्यूम कहां चला गया? माइक वाले कहां है, किस तरफ है? ये क्या कर दिया, इसमें आवाज ही नहीं आ रही। नहीं उधर से सही आ रहे हैं, एहसास ही नहीं हो रहा है। जरा इसको सही करो, सही कर दो भैया। ये साउंड ऑपरेटर मेरी आवाज सुने भैया। ये देखिए आपके जो डाइस पर जो मॉनिटर रखे हुए हैं ये मॉनिटर बंद हो जाते हैं तो हमें रिवर्सल सही से नहीं मिल रहा है। बाकी आप अपनी लाइन को देखिए, ये जरा सा ये जो डाइस के जो मॉनिटर हैं इनको ऑपरेट करिए। चलिए अब सही है, इसको इसी पे छोड़ दीजिए, मैं पढ़ता हूं, शुरू करूं। चलिए एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि न झूठी शानो शौकत वाले ना प्रचार वाले हैं, न बम बारूद ना त्रिशूल ना तलवार वाले हैं, नहीं डरते किसी सरकार से हम दुनिया की।
सुन लो, हुसैनी है हमारा जज्बा, हम सरकार वाले हैं। क्यों नहीं डरते? एक बात मैं कहना चाहता हूं मऊ वालों, और बात ये कहना चाहता हूं कि जिन्हें मतलब न शंखों से, आजाद भाई, हमें इसलिए डराया जाता है, मुनीर भाई मैं पढ़ता हूं सुनिएगा हाशिम भाई, कि जिन्हें मतलब न शंखों से, न मतलब है अजानों से, जला कर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं, जला कर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी, पहन कर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। पहन जितना तेरा, भैया थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, ये चाय वाले ही सब खराब करते हैं। हाँ, ये जहां जहां आए हैं वहां सत्यानाश हुआ है। चलिए मैं पढ़ता हूं, सुनिए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। चेयरमैन साहब थोड़ी देर आप बैठ जाइए, यकीनन अच्छा मुशायरा हो रहा है, यकीनन बहुत मेहनतें की है चेयरमैन साहब, उनके लिए एक बार आपकी तालियां आनी चाहिए। ये मुशायरा यकीनन मुनक़िद करने में बहुत मेहनतें उन्होंने की है, इसलिए मैं पढ़ता हूं सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, मऊ वालों अब मेरा साथ देना, कि देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जितना तेरा, एक शेर, मैंने ये जो डमरू बजाया अभी तक, मुझे एक शेर पढ़ना था मऊ वालों, इसलिए मुझे एक शेर पढ़ना था। उलमा इकराम मेरे तशरीफ फरमाए, चेहरों पर दाढ़ियां हैं और सरों पर टोपियां, मैं आप सबकी जमानत पर एक शेर पढ़ना चाहता हूं। हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मऊ वालों मैं एक शेर पढ़ता हूं, अगर ये आपके सच्चे और अच्छे मुसलमान और हिंदुस्तानी होने की बात हो, दलील हो, तो मैं कसम देता हूं कि मेरा साथ देना। मैं पढ़ रहा हूं सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। अब मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूं उस पर मेरा साथ देना, कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। दोस्तों
मुझे हाँ अबाबिल सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन अबाबिल के पहले मैं जो पढ़ना चाहता हूँ मुझे वो पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। मैंने ये कथा इसलिए सुनाया कि मुझे एक नज्म पढ़नी है और नज्म ये पढ़नी है, सुनिएगा दोस्तों। एक सिलसिला चल निकला है, शहरों और स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे आपके नाम को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। मैं एक नज्म शुरू करता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा जौहर भाई, आपकी दुआएं मांगता हूं, सबको शरीक करता हूं, सुनिएगा। कि भारत की तारीख से आखिर, सुनिएगा भैया जरा इसको बैठा लो, ये मेरी दुकान क्यों खराब कर रहा है, इसको जरा बिठा लो, जल्दी से बिठा लो, चलो बैठ जाओ। एक बार मुझे इजाजत दीजिए, एक बार मुझे तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, मैं नज्म शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे। जब तक आप तालियां नहीं बजाओगे, जब तक मेरा साथ नहीं दोगे, तब तक मैं यही पढ़ता रहूंगा कि भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे। जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे, जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। कहां पाओगे, मैं पढ़ता हूं सुनिएगा। कि मेरे भारत तेरी रगों में बहता मेरा जुनू है, कि मेरे भारत तेरी रगों में बहता मेरा जुनू है, लाल किले ये पता नहीं क्यों क्या हो गया है इसको, चलो एक मिनट बेटा। कि भारत की, अच्छा ये यकीनन ना किस्मत की बात होती है ना कि ऊंट पे भी बैठ के जाओ तो कुत्ता काटता है। कि भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे, जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे, भारत की तारीख से आखिर कैसे हमें मिटाओगे। मैं बंद पढ़ता हूं सुनिएगा। कि मेरे भारत तेरी रगों में बहता मेरा जुनू है, लाल किले की हर एक ईंट में शामिल मेरा खून है, ताजमहल का हुस्न सरापा कुतुब की ये ऊंचाई, इसी जमीने मेरे नबी को ठंडी हवा पहुंचाए, इसी जमीने मेरे नबी को ठंडी हवा पहुंचाए, ये भी है तारीख वतन की, ये भी है तारीख वतन की, कैसे इसे मिटाओगे, जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे, जहां जहां पन्ने पलटोगे नाम हमारा पाओगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजाओगे एक बार तालियां बजा दो। सुनिए, किसी की मखमली
अब आप ये सुनना चाहते हो ना, मैं पढ़ता हूं, सुनिए। कि किसी की मखमली आंखों का मैं भी नीर बन जाता। सुने, किसी की मखमली आंखों का मैं भी नीर बन जाता। पिघलते पर्वतों की जद में आकर पीर बन जाता। पिघलते पर्वतों की जद में आकर पीर बन जाता। वो जिसकी एक झलक पाकर मैं सारे गम भुला देता। कोई ज़ारा मिली होती तो मैं भी वीर बन जाता। कि कल की स्याही, अच्छा आज कई बार बदलना पड़ा है, ये पकड़ ही नहीं पा रहे ये सुनना क्या चाह रहे हैं। अबाबिल, तो क्या गारंटी है ऐसे ही सुनोगे जैसे सुन रहे हो। चले एक बार तालियां बजाइए, मैं अबाबिल सुनाता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा दोस्तों। मैं एक नज्म शुरू करता हूं, हुक्म है आजाद भाई, ये भी ट्राई करके देख लेता हूं, कभी कभी आजमाइशों के दौर से गुजरना पड़ता है। एक नज्म मेरी इन दिनों जो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, एक मासूम सा बच्चा 5 साल का 6 साल का मस्जिद अक्सा के सामने नंगे बदन इजरायली फौजों के सामने, जिनके हाथों में AK-47 है, सीना तान कर ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में लहू रहेगा, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी, तब तक मैं अपने मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो इजरायली फौज का नौजवान जब उस बच्चे के इस जुमले को सुनता है तो वह हंसकर पीछे हट जाता है और वो बच्चा वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अल्लाह से एक फरियाद करता है, अल्लाह से एक दुआ करता है। मैंने उस दुआ को नज्म की शक्ल दी है, आप सबके दयार में रखता हूँ, दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। वो बच्चा अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे। पढ़ के हो रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह से दुआ मांग रहा है और दुआ ये मांग रहा है कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है
वही ये जगह है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, अब तैयार रहना कि एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है और अपने हाथ उसी तरह से आसमान में उठाए हुए अल्लाह से एक और फरियाद कर रहा है, अल्लाह से एक और दुआ मांग रहा है, और दुआ ये मांग रहा है मऊ के मेरे अपनों के आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तो बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। मऊ वालों, वो बच्चा अल्लाह से अब जिस बात की फरियाद कर रहा है, अल्लाह से अब जिस बात की दुआ कर रहा है, आज पूरी दुनिया में उस दुआ की जरूरत है, आज पूरी दुनिया में उस शख्सियत की जरूरत है। कौन सी शख्सियत की बात वो बच्चा कर रहा है? आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, के होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत गिरामी, आप शहजादा कलीम का कलाम सुन रहे थे। शहजादा कलीम साहब के बाद मैं आपसे बता दूं मेरी फहरिस्त में सिर्फ 3 नाम बाकी हैं, यानी कि 45 मिनट का मुशायरा बाकी है।